अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद सर इरफान। आज हम करते हैं जस्ट टू, सिर्फ टू करते हैं हम। ये कब इस्तेमाल होता है देखें, जब आ जाए ना है, नाता, ना होगा, तो आपने इस्तेमाल करना है टू। और इस टू के साथ आपके जो हेल्पिंग वर्ब्स होंगे वो होंगे कंटिन्यूस के मुताबिक, यानी अगर प्रेजेंट की बात है तो आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब्स लगाने हैं, अगर पास्ट की बात है तो पास्ट कंटिन्यूस के, और अगर फ्यूचर की बात है तो फ्यूचर कंटिन्यूस की बात, फ्यूचर कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब लगाने हैं। ठीक है, देखें, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, अब देखें, इसमें ज्यादातर जो बातें होती हैं, वैसे तो ना है, नाता या ना होगा, पड़ेगा, इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं हैव टू, हैज टू, हैड टू, विल हैव टू, वो हम इस्तेमाल करते हैं और वो उनका टॉपिक है। लेकिन ये ना स्पेशली इस्तेमाल होता है, टू स्पेशली इस्तेमाल होता है जब सब्जेक्ट ही ना हो, और जब सब्जेक्ट नहीं होता तो अक्सर सवालात होते हैं। ठीक है, डिटेल पे बाद में आता हूं, पहले देखें, अगर आ जाए मुझे जाना है, ठीक है, तो आप इस्तेमाल कर लेंगे। इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं, एम, इज, आर, तो आप इस्तेमाल कर लेंगे कि आई एम टू गो, यानी आई के बाद सबसे पहले आई, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और टू, और उसके बाद गो। आई एम टू गो, मुझे जाना है, मुझे जाना पड़ता है तब भी आई एम टू गो। ठीक है, ओके। ये जो सब्जेक्ट ना हो उसका मकसद क्या है, देखिए कैसे अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं ना, कहाँ जाना है, किसी से पूछते हैं भाई कहाँ जाना है, तो फिर क्या होगा, आपने सबसे पहले वही क्वेश्चन वर्ड लगा के हेल्पिंग वर्ब लगाना है। कैसे देखें, वेयर, आपने क्वेश्चन वर्ड लगा के फिर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना है। इसमें कैसे नहीं लगाना है, क्योंकि जब सब्जेक्ट ही नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब कैसे लगेगा, यानी सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब अटैच होता है। उससे आपको पता चलता है कि मैंने इज लगाना है, एम लगाना है, आर लगाना है, वार लगाना है, वाज लगाना है, विल भी लगाना है। अब जब हेल्पिंग वर्ब ही सॉरी जब सब्जेक्ट ही नहीं है तो फिर हेल्पिंग वर्ब कैसे लगेगा, फिर आपने फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट लगाना है। देखिए, वेयर टू गो, वेयर टू गो, कहाँ जाना है, इसके लिए तो आप टॉपिक भी इस्तेमाल कर पाएंगे जो आपका हैज टू हैव टू का है, स्पेशली ये इसके लिए, इस चीज के लिए कहाँ जाना है, वेयर टू गो, कब जाना है, व्हेन टू गो। ठीक है, कैसे जाना है, हैव टू गो, हैव, किसके साथ जाना है, विद होम टू गो, विद होम, किसके साथ जाना है। ओके, क्या खाना है, व्हाट टू ईट, देखें, व्हाट टू ईट, क्या खाना है। अक्सर पूछते हैं, वेटर अक्सर पूछते हैं होटल में क्या खाना है, व्हाट टू ईट। ठीक है, ओके, इसी को जब हम यहीं पर लेकर आते हैं, पहले इसको देखें, मुझे जाना है, आई एम टू गो, उसे जाना है, ही इज टू गो, हमें जाना है, वी आर टू गो। आ रही समझ, अगर मुझे नहीं जाना तो आई एम नॉट टू गो, आई एम नॉट, उसे नहीं जाना, ही इज नॉट टू गो, उसे नहीं आना, ही इज नॉट टू कम, हमने नहीं खाना, वी आर नॉट टू इट। आ रही बात समझ। इसी तरह जब पास की तरफ लेके जाते हैं, मुझे नहीं जाना था, यहां पर पहले आप देखें, लिखे मुझे जाना था, यार मुझे जाना था या मुझे जाना पड़ा, तो कैसे बनेगा, देखें, आई
was to go, मुझे जाना था, I was to go। इसमें दो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, was और were। I was to go, हमें जाना था, we were to go। ठीक है, अगर ता की जगह आ जाए मुझे जाना पड़ा तो भी I was to go। हैज़ टू, हैव टू का यानी हैड टू आप यहाँ पर लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ टू में भी यह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं इसकी तरफ, कहाँ जाना है। इसका जब हम करेंगे कहाँ जाना था, कहाँ जाना था, वैसे आप जा तो रहे हैं, अब यहाँ पर रुक गए, कहाँ जाना था, तो कहाँ जाना था क्या हो जाएगा, वेयर was to go। आ रही बात समझ, वेयर was to go, कहाँ जाना था। अब यहां पर अगर आ जाए कहाँ जाना है, वेयर इज टू गो भी आ सकता है, क्योंकि है के लिए आप इस इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, वेयर was to go, कहाँ जाना था। ओके, क्या खाना था, तो फिर कैसे बन जाएगा, what was to eat, what was to eat, क्या खाना था, what was to eat। ओके यार, ये तो हमें पसंद ही नहीं है, तो आप लोगों ने क्या खाना था, अगर आप लोगों ने तो फिर वो सब्जेक्ट आ जाएगा, अगर सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट के बगैर आप इस्तेमाल करते हैं तो फिर what was to eat डायरेक्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, फ्यूचर में मुझे जाना होगा, इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे जिसे कहा जाता है विल बी। ओके, शेल बी की जरूरत नहीं है हमें, मुझे जाना होगा या मुझे जाना पड़ेगा, तो कैसे बन जाएगा, आई विल बी टू गो, आई विल बी टू गो, मुझे जाना होगा या मुझे जाना पड़ेगा। ओके, अगर आ जाए कि कब जाना होगा, जी भाई बताएं कब जाना होगा, तो फिर इसमें सब्जेक्ट नहीं है, तो इसके लिए आपके लिए स्पेशली इसकी जरूरत पड़ रही है। ठीक है, कब जाना होगा, when will be to go, when will be to go, कब जाना होगा। क्या खाना होगा, कैसे बनेगा, what will be to eat, what will be to eat, कब खाना होगा। ठीक है, आ रही बात समझ। अब देखें इसमें कुछ भी जो आपको समझ ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल, कीप सपोर्टिंग मी, अल्लाह हाफिज।